ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ें। देखो यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ पे CN है। बताओ बेटा, आओ देखो भैया, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इसको ऐसे रखो, R की जगह पे क्या है बेटा? बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे R की जगह पे बेंजीन रिंग है, और CN को फिर किस में कन्वर्ट कर देना है? CHO में। CN को किस में कन्वर्ट कर देना है? CHO में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? बेंजीन रिंग और CN किस में कन्वर्ट हो गया? CHO में। क्या इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो? ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो, फिर इस पर मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आओ बेटा, आओ कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन है वो है कुछ ये, और हमें पूरी उम्मीद है आप सब लोग सही करोगे। इसकी रिएक्शन पहले करानी है SnHCl से, और इसकी रिएक्शन करानी है SnCl2 प्लस HCl और स्टीम। SnCl2 प्लस HCl स्टीम, ठीक है, इसकी रिएक्शन ये करवानी है। आओ एक क्वेश्चन और है अपने पास। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसकी पहले स्टेप में रिएक्शन आपको करानी है H2PD BaSO4 से, बनेगा A, ठीक है, और फिर दोबारा इसकी रिएक्शन करानी है LiAlH4 से और H प्लस H2O से। एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर हम आपको समझाते हैं, और चेक करो आप कि सही कर रहे हो या गलत। ओके, कर लिया? ठीक, चलो बेटा आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो SnHCl, यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl नहीं है, यहाँ क्या है? SnHCl, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस बॉन्ड को तोड़ो बेटा, H और H, यहाँ पर देखो H और H, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर कुछ ये आएगा, CH2NH2। देखो बेटा, क्या इस मेथड से प्राइमरी एमाइन बन रही है? यहाँ पे देखो सब कुछ बना लिया, CH2NH2, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दिया। तो देखो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कर दोगे कि वहाँ SnHCl आ गया, साइनाइड आ गया, आपने रोजनमुंड करा दिया। समझ पा रहे हो? यहाँ देखो बेटा क्या है, SnCl2 प्लस HCl है, और यहाँ क्या है? SnHCl है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ करवाया। यहाँ पे देखो SnCl2 प्लस HCl स्टीम है, मतलब पहले जो लिखा है उसको लिख लो, जो लिखा है उसको लिख लिया आपने। अब बताओ मुझे CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। CN किस में कन्वर्ट हो गया? CHO में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक, आओ देखो बेटा, इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो? एक बार अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या है भैया? हाँ वेरी गुड, क्या होगा बेटा? स्टीफन रिडक्शन। ठीक, आओ देखो बेटा, क्या यहाँ पर एसिड क्लोराइड आपको नजर आ रहा है? देखो कार्बन कार्बन, यहाँ देखो COCl, क्या एसिड क्लोराइड है? अब इसकी रिएक्शन H2PD BSO4 से करानी है। किससे बेटा? H2PD BSO4 से। इस रिएक्शन को कुछ देखकर कुछ याद आया? हाँ वेरी गुड, कौन सी रिएक्शन है? रोजनमुंड रिडक्शन। कौन सा है? रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक, और रोजनमुंड में पार्शियल रिडक्शन या फुली रिडक्शन? हाँ, क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन। ठीक, पार्शियल रिडक्शन में ये बॉन्ड तोड़ दो, इसको दिया H और इसको दिया H। तो देखो बेटा यहाँ बना क्या? देखो ये जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ COH, क्या एल्डिहाइड बन जाएगा? बोलो, ये तो अपनी जगह है CO, यहाँ H और HCl बाहर हो गया। यहाँ पे देखो इस मेथड से क्या बन रहा है बेटा? एल्डिहाइड। और आप याद करो, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन LiAlH4 से आप कराते हो, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करानी है? LiAlH4 से, तो करना क्या होता था बेटा? यस वेरी गुड, इस बॉन्ड को तोड़ दो, H और H दे दो। ठीक है, बताओ, तो HH दे करके बॉन्ड तोड़ा, क्या कुछ ये आंसर आएगा बेटा? CH2OH। बात समझना, देखो ये कार्बन पहला, ये दूसरा कार्बन, फिर यहाँ देखो CHH, क्या CH2 हो गया? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर क्या हो गया? CH2, और यहाँ O के साथ H जुड़ गया, तो क्या हो गया बेटा? OH। क्या यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल आ रहा है? ठीक है, चलो भाई, तो क्या हम लोग बेटा यहाँ पर देखो साइनाइड से SnHCl है तो बनाया प्राइमरी एमीन,
SnCl2HCl है तो क्या बनाया, एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को बोलते हो स्टीफन रिडक्शन। यहाँ पे देखो एसिड क्लोराइड है, इससे बनाया एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, रोजन-मुंड रिडक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा आगे देखो, अगली जो रिएक्शन है वो है अपने पास डाइबॉल H। ठीक है, क्या कराना है हमें, डाइबॉल H के साथ रिएक्शन कराना है। यहाँ पे देखो भैया ये डाइबॉल H का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ एक बैल है, ये दूसरा बैल है। बैल क्यों, क्योंकि ये देखो एक सींग ये निकला हुआ है, एक सींग ये, इधर देखो एक सींग ये निकला हुआ है, एक सींग ये। ठीक है, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, डाइबॉल H, दो बैल H। खैर यहाँ पे देखो डाइबॉल H की रिएक्शन हमें करानी है। ठीक है, आगे देखो भाई इसका पहले पूरा नाम देखो, डाइबॉल H। ठीक, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका पूरा नाम है बेटा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप हाइड्राइड यहाँ पे देखो दो हैं, मेथ एथ प्रोप। ठीक, यहाँ पे देखो दो हैं बेटा, मेथ एथ प्रोप। ठीक, तो इसे क्या बोल सकते हो, डाई आइसोब्यूटाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे देखो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन खैर ये सब आपके एग्जाम में ना पूछा जाएगा ना इसका नाम पूछा जाएगा बेटा, बस रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा होगा, डाइबॉल H। ठीक है, तो अपने पास ये अगर रिएजेंट दिखेगा तो आपको कौन सी रिएक्शन करवानी है ये आपको समझ में आना चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, आओ देखो बेटा बड़ा आसान है। ठीक, जैसे अपने पास है साइनाइड, इसकी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ दो NCERT में दिया है बेटा, एक छोटा सा रिएक्शन इसलिए मैं इसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, RCN, इसकी रिएक्शन अगर आपको करवानी है किससे, डाइबॉल H से। ठीक है, एक और दूसरा ग्रुप, एक है अपने पास एस्टर, RCOOR। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी हमें किससे करानी है बेटा, डाइबॉल H से, डाइबॉल H से। ठीक है, देखो मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, बस छोटी सी रिएक्शन है बेटा, इस वजह से बस आप इसको ऐसे याद कर लेना। देखो ये सिर्फ दो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, एक साइनाइड के साथ और एक एस्टर के साथ। एक किसके साथ, साइनाइड के साथ और एक एस्टर के साथ, RCOOR। और करना क्या है भैया, बस सिंपल जैसे स्टीफन में करते थे, R और CN को किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, CHO में। किस में कन्वर्ट कर दो, CHO में। यहाँ देखो सेम चीज़, यहाँ एज अ लीविंग ग्रुप बाहर कर दो और यहाँ डाइबॉल H आकर के जुड़ जाएगा। क्या ये भी कन्वर्ट हो गया बेटा CHO में? ठीक है, आप देख सकते हो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड। तो बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ बिठा लो बेटा कि जब भी अपने पास कोई साइनाइड ग्रुप होगा या फिर एस्टर ग्रुप होगा, साइनाइड या फिर एस्टर ग्रुप होगा और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, डाइबॉल H से, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? CN हट के CHO लग जाएगा, OR हट के H लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइनाइड का जब रिडक्शन करवाते हो किससे, डाइबॉल H से, तब भी क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड। यहाँ पे देखो जब हम लोग एस्टर की रिएक्शन कराते हैं डाइबॉल H से, तब भी क्या बनता है, एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, खैर आओ देखो एक दो रिएक्शन कर लेते हैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक, आपको समझ में आ जाए। देखो बेटा एक रिएक्शन मैंने ये करवा दिया, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है डाइबॉल H, डाइबॉल H। एक ये रिएक्शन है और एक रिएक्शन मैं दे रहा हूँ CH3COOCH3। ठीक है, और इसकी भी रिएक्शन आपको करानी है डाइबॉल H से। ठीक है, डाइबॉल H। ठीक है, अब देखो आप कैसे करवा सकते हो, देखो बड़ा आसान है बेटा। डबल बॉन्ड में हम लोग कोई छेड़छाड़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ यहाँ पे देखो क्या साइनाइड दिख रहा है, मैंने बताया कि डाइबॉल H की रिएक्शन सिर्फ किससे होगी, साइनाइड से होगी और किससे होगी बेटा, एस्टर से होगी। तो यहाँ पर देखो साइनाइड, यहाँ पर जो लिखा है उसे लिख लो और बताओ CN को किस में कन्वर्ट कर दूं, हाँ वेरी गुड, CHO में। ये इसका आंसर है।
ठीक है। यहाँ पे देखो एस्टर है एज अ लिविंग ग्रुप बेटा, OCH3 को बाहर करो और H आकर के जुड़ जाएगा, क्या बना, क्या यहाँ पर भी एसिटल्डिहाइड CH3CHO। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो क्या इस मेथड से भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, या तो बेटा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो देखो हम लोगों ने एक ओजोनोलिसिस पढ़ा, ठीक है, फिर हम लोगों ने कॉपर हीट रिएक्शन पढ़ी है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल था तो बेटा एल्डिहाइड बनता था, 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनता था, कीटोन बनता था। याद है मंटू के साथ रिएक्शन भी पढ़ी थी, MnO2 जो एलाइलिक वाले पोजीशन से H हटा करके एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर देता था। अगला फिर क्या लिखा पढ़ा हम लोगों ने बेटा, डाइबाल H, फिर एक क्या पढ़ा, रोजनमुंड रिडक्शन, फिर एक क्या पढ़ा, स्टीफन रिडक्शन। याद है ना सब आप लोग को, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ो, सॉरी कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है अपने पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। देखो इससे भी आप क्या कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। वैसे आपको याद होगा इटार्ड ऑक्सीडेशन मैंने सिखाया था, जब हम लोग टॉल्वीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2 से। किससे बेटा, CrO2Cl2, क्या बोलते हो इसे, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक, तो यहां देखो ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में, ठीक। और इसे क्या बोलते हो बेटा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, क्या बोलोगे इसको, बेंजल्डिहाइड। अब बात समझो, यहाँ पे भाई आपके दिमाग में आया होगा रिएक्शन होती कैसे है, मैं आपको एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे वो दिखा दे रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पर ये आपने लिया टॉल्वीन, टॉल्वीन लिया CH3 और इसकी रिएक्शन करा रहे हो CrO2Cl2, ये बेटा होल ट्वाइस, मतलब या फिर 2 मोल ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। तो देखो ये होती कैसे है, यहाँ पर आपने टॉल्वीन लिया तो इसको लिखो CH और इसका 2H बेटा भी हटा लिया है, CH, ठीक है। आगे देखो कितने ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन हैं। लो भैया 1 ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन जोड़ा, सब लोग ध्यान देना बेटा, 2 यहाँ कितने 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 4 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन पहले मैंने ऐसे जोड़ दिया। कितने क्लोरीन है अपने पास, 4 क्लोरीन है। क्रोमियम कितने हैं, 2। ओके बाद बेटा यहाँ पे क्रोमियम, ठीक है, और यहाँ पर भी क्रोमियम। यहाँ पे देखो कितने क्रोमियम थे, 2, तो यहाँ 1 क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम लिख दिया। कितने Cl2 हैं, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर Cl2 ये लिखा। बचे क्या बेटा, क्या बचे अपने पास 2O और यहाँ से 2H, तो आगे जोड़ दो OH एंड OH। अब एक बार सबको देख लो क्या सारी चीज़ें बैलेंस हैं। देखो यहाँ का 2H, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ का 2H बाहर किया तो क्या बचा, CH लिखा। बेटा कितने ऑक्सीजन है टोटल, 4, 2 2 ज़ा 4, तो देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, चारों यूज़ हो गए। यहाँ से जो 2H बाहर निकाला था वो दोनों H यहाँ आ गए, ठीक। CrCl2, देखो CrCl2 कितने थे, 2, तो CrCl2। अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन होती है H + H2O। तो ये इस इंटरमीडिएट को क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, क्योंकि आप खुद जानते हो वाटर कैसे टूटता है, H+ × OH- में। तो बताओ बेटा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको क्या दे दिया H और इसको क्या दे दिया OH। यहाँ देखो इसको क्या दे दिया H और इसको क्या दे दिया OH। बताओ बेटा 2 OH आमने सामने, क्या वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से वाटर जैसे आप निकालोगे OH और यहाँ का H, ठीक है। तो बताओ बेटा बनेगा क्या, CHO। क्या देखो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजल्डिहाइड का। तो आप चाहो तो ऐसे करो, या फिर सिंपल आप ये याद रखो कि जब हम लोग टॉल्वीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2 से कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो
ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, एक ये भी रिएक्शन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस मेथड से भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हेडिंग डाल लिया बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। इस मेथड से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, ध्यान देना बेटा, भैया ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे देखो बेंजीन लिया और इसकी रिएक्शन मैं करवा दूँ, भाई एल्काइलेशन की बात हो रही है बेटा, ठीक, एक मिनट बेटा, एल्किल ग्रुप नहीं, सॉरी, यहाँ एसाइलेशन कर लो, एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन, ठीक। तो देखो भैया यहाँ पर बेंजीन लिया और इसकी रिएक्शन आप एसिटिल ग्रुप से करवा दो, एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl से करवा दिया, प्रेजेंस ऑफ AlCl3, प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आपको याद होगा क्या ये कार्बन जो है 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा होगा, इस यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl, क्या HCl मैं बाहर कर दूँ बेटा, इस बेंजीन से क्या COCH3 आकर के जुड़ जाएगा। तो बताओ भैया इस बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, इस बेंजीन के साथ जुड़ेगा COCH3 और आप इसको देखकर बताओ क्या बेटा यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो आप भाई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक। तो बेटा कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। जो अगला इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एल्काइल साइनाइड, ठीक है भैया। जब एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से करवाते हैं, बात समझना बेटा, एल्काइल साइनाइड RCN है और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट में मैंने लिखा बेटा CH3MgCl और यहाँ पे लिख दिया मैंने H+H2O, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करानी है, इससे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। देखो भैया दिमाग लगाओ, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा, कैसे टूटेगा, माइनस में, और ये कैसे टूटता है, प्लस में। बताओ मुझे ये जो माइनस वाला है भाई, कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, मीना जी कौन है बेटा, क्या नाइट्रोजन, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक। तो बेटा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, कार्बन कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के साथ कहाँ कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, और इस नेगेटिव के साथ कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो बेटा यहाँ आंसर क्या आएगा, RC और एक बॉन्ड तोड़ दिया तो RC डबल बॉन्ड N, क्योंकि एक बॉन्ड मैंने तोड़ा तो इस कार्बन को क्या दे दिया, CH3, तो यहाँ आ गया बेटा CH3, और N को क्या दिया भैया, N को देखो बेटा, N को आप दोगे क्योंकि N मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसको पॉजिटिव वाला दोगे MgCl, इसको क्या दे दिया बेटा, MgCl। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है H+H2O से, किससे बेटा, H+H2O से। अब आप मुझे बताओ वाटर कैसे ब्रेक होगा, H+ इंटू OH माइनस, इस तरीके से टूटेगा। अब यहाँ पे देखो भैया, क्या नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसको दिया H और इसको दिया OH, इस बॉन्ड को तोड़ा, इसको दिया H और इसको दिया OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही बेटा। और दो OH आमने सामने, तो बेटा क्या यहाँ वाटर निकल जाएगा, OH आमने सामने तो क्या वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकला तो देखो यहाँ बना क्या, RC, देखो बेटा RC, और यहाँ क्या है CH3, तो यहाँ पे लिखा आपने CH3, और यहाँ देखो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बताओ क्या इस मेथड से भी कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हो RCCH3 डबल बॉन्ड O। तो बेटा जब हम लोग एल्किल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से करवाते हैं फिर भी किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक। आओ देखो भैया इस पर एक क्वेश्चन करवा दूं बेटा। जैसे मैंने ये दे दिया CH3CN, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं PHMgCl, ठीक, और दूसरा है यहाँ H+H2O।
H+H2। ठीक, देखो बेटा ऐसे करो, बताओ RMgCl है, ये कैसे टूटेगा, R माइनस में और MgCl प्लस में। अब ये सब खेल लगना चाहिए यार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे टूटेगा, PH माइनस MgCl प्लस। यहाँ देखो बेटा ये माइनस वाला क्या प्लस वाले के साथ कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो देखो क्या लिखोगे आप, CH3CPH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। कार्बन के साथ ये माइनस वाला जोड़ा और ये प्लस वाला इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, MgCl। N के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgCl। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, आगे देखो बेटा, देन अगले स्टेप में क्या कराना होता है, H+H2O हाइड्रोलिसिस। अब आप खुद बताओ वाटर कैसे टूटता है, H प्लस इंटू OH माइनस में। बताओ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको दिया H, इसको दिया OH, इसको दिया H, इसको दिया OH, इसके दोनों बॉन्ड तोड़ दिए। बेटा एक कार्बन पर 2 H सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं। क्या यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ का OH और यहाँ का H, वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा, CH3COPH। क्या बनेगा बेटा, फाइनल आंसर बना CH3CO और यहाँ क्या बना, PH। देखो CH3CO और PH, और बाकी सारे क्या हैं, साइड प्रोडक्ट। देख लो, क्या इस मेथड से भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई किसी को 1% डाउट हो तो पूछो भैया, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ें, चलो बेटा कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये पढ़ चुके हो आप। अगला है गाटरमैन, अगला जो रिएक्शन है गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन, ये तो हम बेटा पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं आपको। गाटरमैन कोच रिएक्शन मैकेनिज्म भी वहाँ बताया था। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा, ठीक है। बेंजीन है, ठीक, इसकी रिएक्शन हमें करानी होती है CO और HCl से, प्रेजेंस ऑफ AlCl3। याद आया बेटा कुछ, यहाँ पे, यहाँ देखो CO के साथ H जुड़ता था, याद आ रहा है, ठीक। कुछ ये वाला रिएक्शन, यहाँ देखो CO है और यहाँ पर HCl का H+ यहाँ आकर के अटैक करता था, ये बॉन्ड इधर जाता था, तो देखो भैया यहाँ क्या बनता था, CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बन जाता था, कार्बोकेटाइन। याद है बेटा, यही था उसका अटैकिंग रिएजेंट CHO, ठीक। और ये आकर के बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। तो जब बेंजीन के साथ जुड़ेगा तो बताओ क्या बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक। तो इस मेथड से भी हम लोग किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का। ये रिएक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बेटा एक है अपने पास गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक। अगला है बेटा गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। गाटरमैन एल्डिहाइड, गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक। आगे देखो भैया, इसमें ये भी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, HCN से, प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और दूसरा H+H2। ये भी रिएक्शन आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है बेटा तो आप पिछला वीडियो देखो, ठीक है, या अपना नोट्स अगर आपने देख लिया है तो नोट्स रिवाइज करो। यहाँ पे देखो भैया HCN, तो बेटा CH और यहाँ का O फिर से क्या जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ, CHO, ठीक है। इसकी भी मैकेनिज्म मैंने बताई थी। क्या इस मेथड से भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजल्डिहाइड का। ये क्या है अपने पास, बेंजीन, और यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो चाहे अपने पास गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन हो या फिर बेटा गाटरमैन कोच रिएक्शन हो, दोनों ही मेथड से क्या बनते हैं, बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे देखो गाटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोग COHCl एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं, AlCl3 की प्रेजेंस होती है। यहाँ देखो बेटा HCN की रिएक्शन होती है और प्रेजेंस किसकी होती है, AlCl3 की। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों मेथड से भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉपी करो बेटा। चलो बेटा आओ, इसका एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की RMgCl की रिएक्शन किससे कराते हैं, CdCl2 से। बताओ बेटा कितने मोल लिया मैंने, 2।
तो कितने R हो गए 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R2, लिख दिया मैंने R2, और यहाँ पर बेटा क्या ले लिया मैंने CD, R2CD ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, आगे देखो MgCl है लेकिन कितने हैं बेटा 2, और यहाँ पर कितने 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2MgCl2। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो वैलेंस है, देखो 2 मैग्नीशियम बेटा 2 मैग्नीशियम है, क्लोरीन कितने हैं 2 क्लोरीन यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 2 2 जा 4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब हम लोग RMgCl की रिएक्शन किससे कराते हैं CdCl2 से, CdCl2 से, तो हमें क्या मिलता है R2CD प्लस 2MgCl2। और फाइनली रिएक्शन किससे हमें करानी होती है R2CD से। R यहाँ पर क्या है कोई एल्काइल ग्रुप है, बात समझो बेटा। यहाँ पे देखो क्या R1COCl दिख रहा है, R1COCl, एल्किल हैलाइड दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर एसिड क्लोराइड क्या दिख रहा है बेटा अपने पास एसिड क्लोराइड। ठीक, अब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं C2H5 के होल ट्वाइस CD से, मतलब R2CD से करवा रहे हैं, क्योंकि R की जगह पे क्या है बेटा C2H5 है। तो देखो फाइनल आंसर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे लिखो R1। ठीक है, कितने मोल पहले लेना पड़ेगा, रिएक्शन देखो बेटा 2 मोल, तो यहाँ पे लिख सकते हो R1CO, यहाँ पे लिख दिया बेटा, देखो 2 मोल हैं R1CO, और कितने C2H5 हैं 2, तो बेटा यहाँ पर लगा दो C2H5। बताओ क्या बैलेंस है, यहाँ बेटा बचा अपने पास CD और कितने Cl 2, तो यहाँ का Cl और यहाँ का CD, तो बाहर क्या करूँ CdCl2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, बाहर क्या कर दिया मैंने CdCl2। देख लो बेटा एसिड क्लोराइड से क्या यहाँ पर कीटोन बनने लगा। ठीक, मतलब इस मेथड से भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो इसमें मैं एक रिएक्शन और करवाना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन करवा दूँ। जैसे मैंने लिखा CH3COCl, यहाँ पर CH3COCl कितने मोल लेना पड़ेगा बेटा 2 मोल, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ CH3 का होल ट्वाइस CD, इससे करवानी है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप प्रोडक्ट बना सकते हो। यहाँ पे देखो भैया CdCl2 बाहर कर दो, क्या करना है बेटा CdCl2 बाहर कर दिया, और बना क्या यहाँ पर लिख सकते हो CH3CO और CH3, कितने मोल बेटा 2 मोल। ठीक है, इस मेथड से भी कीटोन बन रहा है, कॉपी करो। ठीक है बेटा, तो कॉपी कर लिया हम लोगों ने, अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर लिया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।